ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्रभात का समय, संगम का समय, हर पल हर घड़ी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आज पुनः बाबा की मुरली का सार सुनते हैं और समझते हैं निश्चय बुद्धि बन करके। जो बाबा कहे वो सुनना है, साथ साथ निश्चय बुद्धि बन करके एक एक बात को समझना भी है। मीठे बच्चे, आज 7 जून 2022 के साकार महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय आखिर कैसे दें। फादर सोच सन, सन सोच फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। बाबा ने हमारा नाम रोशन किया और हम अपने बाबा का नाम रोशन करें। अपने कर्मों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, जीवन दर्शन के द्वारा ईश्वरीय संदेश, ईश्वरीय पैगाम, उसका परिचय देना। बाकी और भी बहुत तरीके हैं, उनको आप खुद सोच सकते हो। प्रश्न, ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है? ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो यह हमारे ब्राह्मण कुल का क्या है। जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं, कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। ज्ञान धन सब नहीं समझेंगे, क्योंकि सतो प्रधान सतयुग त्रेता युगी आत्माएं ही तो समझेंगी ना। समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले होंगे। तो कोशिश कर हर एक को, सबको सुनाओ कि सर्व का सदगति दाता एक परमपिता परमात्मा निराकार दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी है। वह कहता है तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो खुद कह रहा है इस बात को। गीत ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। बाप बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। दोनों बाबा आ गए। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी, दोनों ही एक डिब्बे में, भ्रकुटी में बैठे हुए। चाहे वह बाप समझावे, चाहे यह बाप समझावे, तो बाप बैठ समझाते हैं। तुम जो बाबा की याद में, शांति में बैठते हो, इसको कहा जाता है सच्ची शांति। शांति सागर की याद में जो आत्माएं बैठती हैं अपने स्वरूप में टिके, उसको कहा जाता है सच्ची शांति। शांति तो धूप में आकर के एयर कंडीशन में चले गए, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक, वो भी शांति होती है, कुछ पल की, कुछ समय की। लेकिन बाबा कहते हैं मन की शांति ही सच्ची शांति है। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति। बाकी तो तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में झूठी शांतियां बहुत है। बच्चे अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकाल कर हमेशा विचार सागर मंथन करना सीखो। बाबा को भूलने के कारण ही देखो मनुष्यों की क्या सदगति हुई है। भगवान को भूलने के कारण ही आज धर्म के लोग भी लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि असली धर्मात्मा वो है जो अपने धर्म पिता असली कौन है उसकी बातों को तो समझे, और उस धर्म के पिता का भी पिता कौन है उसको महसूस करे, जिसको भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड कहा जाता है। आज कोई किसी की नहीं मान रहा है। अरे अपने अपने धर्म पिताओं की तो मानो, उनका क्या जीवन था, क्या सहन शक्ति थी, क्या नजरिया था, क्या लक्ष्य दिया था उन्होंने। तो बाबा कहते हैं सब कुछ दुर्गति हो गई है। भगवान को भूलने के कारण ही सबकी दुर्गति हुई है। सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए, हम अपने ही बहन भाइयों को कैसे रास्ता बताएं, सच का रास्ता। अब तुम दिन रात चिंतन में लगे रहो, कैसे किसका कल्याण करें। आखिर एक दिन आएगा, भगवान कौन है ये सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों की जीत होनी है। सो जब मेहनत करेंगे, महारथी घोड़े सवार प्यादे तो सभी हैं, एक जैसे तो भगवान के बच्चों में भी नहीं होते ना। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हो भारत को बाप से वर्षा मिला हुआ था, अब छीना हुआ है, बाबा फिर दे रहे हैं। सतयुग में तुम बच्चे देही अभिमानी रहते हो, आत्म स्मृति नहीं होती है, लेकिन वो संस्कार आत्म स्मृति के वहां पर होते हैं। हम आत्मा हैं,
बाबा कहते तुम जानते हो ये ड्रामा ही बड़ा विचित्र बना हुआ है, वंडरफुल बना हुआ है। बाप को अभी सब भूले हुए हैं, बाप को कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों को बाबा ने आकर के अपनी पहचान दी है, परम धाम से आया आकर के उसने पहचान दी है। हम सौभाग्यशाली, वाह रे मैं। कल बाबा ने कहा याद रखो वाह रे मैं, तो तन और मन की डांस होती रहेगी, है ना। याद रखा कल पूरे दिन वाह रे मैं, बाकी बातें उसके साथ जुड़ जाएंगी। वाह रे मैं क्यों, क्यों वाह रे मैं क्यों। दिन रात बुद्धि में यही बातें चलती रहनी चाहिए। ये बुद्धि के लिए भोजन है, भोजन। लोग कहते पॉजिटिव थिंकिंग कहां से लाएं, ये विचार अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, पॉजिटिव ये वो। अरे भाई सकारात्मकता आए कहां से। ये है सकारात्मकता का खजाना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के पास भंडार है, भंडार। सुबह सुबह आत्मा का भोजन जो करते हैं वो दिन भर सकारात्मक रहते हैं। लोगों को वंडर लगता है घर गृहस्थ में रहते हुए भी, इतने श्रेष्ठ, इतने शुद्ध, इतने शुभ कर्मी, इनका नजरिया, इनका दृष्टिकोण, इनका खान पान कहां से। इस भंडार के कारण से। क्योंकि जब इन बातों के चिंतन में रहते तो क्या होता है, दिन भर उसका असर रहता है। मनुष्य चाह करके भी अच्छी बातों को सोच नहीं पा रहा है आज के टाइम में, क्योंकि उठते ही वो टीवी देखता है, उठते ही वो चाय की चुस्कियां लेता है, यानी तन में भी और मन में भी, दोनों में, है ना। बहुत सारी बातें हैं। तो जो देखेंगे, जो सुनेंगे, वही तो बोलेंगे, वही तो विचारों में आएगा, वही तो जीवन दर्शन कहलाएगा। हम धन्य हैं, हमारा बाबा धन्य है जिसने हमें अपना लिया। तो इसलिए एक बार फिर वाह रे मैं, ठीक है। तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचा बाबा इस भारत को फिर से ऊंच बनाने के लिए आया है। वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला। नरक के बाद स्वर्ग ही तो होता है बच्चे। नरक के बाद विनाश ज्वाला खड़ी है। होलिका में स्वांग रचाते हैं, फिर पूछते हैं स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा। बरोबर फिर देखते हैं यूरोपवासी आदमों की बुद्धि से साइंस की इतनी इन्वेंशन निकलती है। तुमको कोशिश कर एक ही बात पर समझाना चाहिए बच्चे। अभी ये जो इतना तामझाम इकट्ठा कर रहा है संसार, किस लिए? अचार डालने के लिए। ये सब यूज होगा। कोई भी चीज दुनिया में व्यर्थ नहीं बनती। तो ये बड़े बड़े मिसाइल और बड़े बड़े सिस्टम, बारूद का ढेर जो इकट्ठा हो रहा है, ये भी व्यर्थ नहीं है। बस समझदार वो जो अपने समय को समर्थता में परिवर्तन कर ले, जितना भी कर ले। बाप कहते बच्चे मन मनाभो, मन मनाभो, बाप को याद करो। देखो यह ब्रह्मा भी ऊपर में खड़ा है। कल वृक्ष में जो हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका चित्र है, ऊपर में भी खड़ा है और दो बिल्ले लड़ रहे हैं आपस में। 1936 में ही बाबा ने बातें क्लियर कर दी जो आज हमारी आंखों के सामने आ रही हैं प्रैक्टिकल में। नीचे तपस्या में भी बैठे हुए हैं। इनके ही सूक्ष्म फीचर्स तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में देखते हो, सूक्ष्म जो लाइट की काया में देखते हो। यह जाकर फरिश्ते बनते हैं और ये अकेले थोड़ी, हम सब भी तो हैं। जब सतयुगी सतो प्रधान दुनिया के सूक्ष्मता इस वातावरण में आज भी विद्यमान है। दुनिया में साइंस कहती है साउंड और सीन संसार में हमेशा अजर अमर होते हैं। तो सतयुगी साउंड और सीन भी है। जो ध्यानी आत्माएं वो देख लेती हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिखा दिया, न जाने अनेक आत्मा कितनी आत्माओं को दिखाया। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से जानते हो। इसमें है मेहनत। माया फट से बच्चों को भुला भी देती है। निश्चय लिखते भी हैं, निश्चय से बरोबर बाबा हम इतना पुरुषार्थ करेंगे जो नारायण पद पाएंगे, फिर भूल जाते हैं क्योंकि माया दुस्तर है। बाबा कहते बच्चे माया के तूफान कितने भी आए परंतु अंदर से हिलना नहीं, ठीक है। धरत परिये पर धर्म ना छोड़िए। उत्तम मध्यम कनिष्ठम, उत्तम पुरुष बनना सीखो। उत्तम, अगर उत्तम वर्षा प्राप्त करना है, बाकी वो दो लोग तो अपने आप ही बन जाते हैं दुनिया में। हिलना नहीं है बच्चे। वह है पिछाड़ी की स्टेज संपूर्णता, अभी एकदम थोड़ी आ जाएगी। माया रुस्तम होकर लड़ेगी जरूर।
रीढ़ बकरी होंगे तो उनको फट से गिरा देगी। इसलिए बाबा कहते डरना नहीं। वैद्य भी कहते हैं पहले सारी बीमारी बाहर आती है। जो कभी अज्ञान काल में भी स्वप्न और संकल्प नहीं आए होंगे वो ज्ञान में आ जाते हैं। बाबा ये क्या है? तो बाबा कहते हैं वो बीमारी बाहर निकल रही है खत्म होने के लिए। ठीक है, चिंता नहीं करो, धीरे धीरे आप अपने आप में टिके रहो, निडर होके डटे रहो। माया के तूफान बहुत आएंगे, तुम पक्के हो जाएंगे, फिर माया का धीरे धीरे प्रेशर कम हो जाएगा। समझेगी ये हिलने वाले नहीं है। बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। ये नॉलेज बहुत रमणीक नॉलेज है। भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है, यह तुम जानते हो और सीखते भी हो, जिससे अपने स्वराज्य को प्राप्त करते हो। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाप दादा आपको नमस्ते 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 मीठे बाबा। शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। सारे सुना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अशरीरी बन अशरीरी बाप को याद करना, अपने अशरीरी आत्मिक स्वधर्म में रहने का अभ्यास जरूर करना है। ज्ञान की डांस करनी और करानी। माया के तूफानों में कभी हिलना नहीं, कभी डरना नहीं, कभी झुकना नहीं। पक्का बनकर माया के प्रेशर को खत्म करना है। सब दिन होतन एक समाना, जो राजकुमार थे, गीत कितना अच्छा है। तो ये जीवन के अंदर कभी मायावी चीजें भी आए तो सब हमेशा याद रखो। अगर जो कल था आज नहीं हो तो जो आज हो वो कल नहीं रहूंगा। हमेशा एक दिन जैसा नहीं रहता, समय होता है और समय जब टल जाए फिर अपने आप फिर बाहर आ जाती है। समय को अच्छा समय आने के लिए थोड़ा सा समय तो दे दो, भागते क्यों। वरदान, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर अपने जीवन की, अपने पुरुषार्थ की, सब कुछ बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल खेलने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे, सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है और ये सारा कार्य भी उसी का है, मेरा नहीं है भाई। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं तो किसी भी प्रकार का बच्चे भारीपन नहीं होगा। मुझे याद आया बीच में कि अंगद से कहा हनुमान ने, भाई तूने ये क्या किया? तूने कह दिया कि अगर पैर हिला दिया तो सीता तुम्हारी है, और अगर कहीं पैर हिला देता तो सीता राम की जाती, मेरा क्या जाता। मैं तो अडिग हो गया। कितना बड़ा निश्चय। और राम अपनी सीता देने वाला नहीं, हमारे पैर में ताकत दे दी उसने, या उसे झुकने ही नहीं दिया। कारण कोई भी बने, है ना, यानी कार्य अच्छा होना है जब हम बाबा का कार्य समझ के करते हैं। इसलिए सभी सेवा साथियों से निवेदन है, निश्चिंत रहो लेकिन अच्छे भी रहो। निश्चिंत का मतलब बेपरवाह उस टाइप का नहीं। जब मेरी जिम्मेवारी है तो माथा भारी होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाबा के हवाले कर दो तो ये सेवा भी खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान वरदान की स्मृति से अथक शक्तिशाली बने रहेंगे। मुरलीधर की मुरली पर, मुरलीधर की मुरली पर, वाह बाबा। मुरलीधर की मुरली पर देह की सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपिका है। भाई क्लास में जाते हो सुनने सभी हैं, तो मुरलीधर की मुरली पर सुध बुध खोने वाले हैं। वो स्नेह के झूले में झूलो, लेकिन भाई नींद के झूले में झूला करो। अच्छा नहीं लगता अड़ोसी पड़ोसी और सामने जो देखता है उसे भी। ठीक है, मुरलीधर की मुरली पर दे की सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले सच्चे गोप गोपियां हैं। ठीक है, आज का स्लोगन है। हमारी एक बहुत बुजुर्ग माता जी थे, मुझे याद है, कुछ प्रॉब्लम थी, शुगर वगैरह होता तो नहीं तो आती ना, कई दवाइयाँ खाते हैं उसका भी असर होता है। तो मैंने देखा अपने आप पर इतना टेंशन रखते थे वे कि अपनी थैले में पानी की बोतल लेके आते थे। मैंने कही क्या, बोलो भैया नींद आती तो एक घूंट पी लेता। वाह क्या बात, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। ये नहीं कि जैसे हैं वैसे, अगर कोई कारण है तो उसका निवारण करो और अच्छे से, खुशी से, उमंग से, उत्साह से इन बातों को समझते हुए जीवन में आगे। चलिए, आपके इस भाई के दिल की यही शुभकामनाएं हैं, आप सब भी आगे बढ़ें, लेकिन सबसे पहले मैं भी आगे बढ़ूं। अच्छा भाई, ओके, ओम शांति।